एक चांदनी रात थी। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी गांव की हवा में अजीब सी सिहरन थी। सौम्यपुर, वह राज्य जो सौंदर्य, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, उस रात कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ। राज्य के दक्षिण पश्चिमी छोर पर बसा गौरिकपुर गांव, जो हमेशा शांत और भजन कीर्तन से भरा रहता था, उस रात भय से थर्रा उठा। एक गायब हुई लड़की की चीखें रात के तीसरे पहर गूंजती सुनाई दी, और अगली सुबह वह खेत जल चुके थे और मवेशियों की हड्डियां पड़ी थीं। गांव वालों ने इसे रात्रि दुर्वास का नाम दिया, एक प्राचीन अभिशप्त नाम जो सौम्यपुर की कहानियों में बस सुना गया था, देखा कभी नहीं। गांव की सबसे बुजुर्ग स्त्री, दादी वैष्णवी, जो कभी स्वयं महल की परिचारिका रही थीं, ने कहा, यह कोई साधारण बल नहीं, यह उस अंधे अतीत का पुनर्जागरण है जब एक अन्याय ने एक आत्मा को राक्षस बना दिया था। समरेंद्र सिंह, सौम्यपुर के वर्तमान शासक, जो अपने ज्ञान, संयम और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते थे, इस घटना को टालने वालों में नहीं थे। वह जानते थे कि यह संकट केवल डर से नहीं, विवेक और साहस से सुलझेगा। उन्होंने मंत्री परिषद को बुलाया, लेकिन दरबारी डर और भ्रम में उलझे थे। कुछ ने सुझाया कि गांवों को खाली कर दिया जाए, तो कुछ ने पुरानी बलि प्रथा को पुनः लाने का सुझाव दिया। समरेंद्र ने सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए कहा, प्रजा को छोड़कर भागना राजा का धर्म नहीं, जहां संकट है वहीं राजा की उपस्थिति होनी चाहिए। उन्होंने गौरिकपुर की ओर प्रस्थान किया। अकेले नहीं, साथ थे उनके रथकार कृष्णा, एक कुशल घुड़सवार सामंत वीरज और आचार्य वशिष्ठ। गौरिकपुर के जंगल में रात बिताने के दौरान राजा ने एक छाया को देखा, जो मानवाकार थी, लेकिन उसकी चाल हवा में तैरती सी लगती थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और पूरे शरीर पर जैसे भस्म का आवरण था। राजा ने तलवार उठाई, लेकिन छाया ने कुछ नहीं किया, वह बस घूरती रही। वहां से लौटते समय राजा ने एक पत्थर पर अजीब संस्कृत में खुदा हुआ श्लोक देखा, जहां न्याय अधूरा हो वहां राक्षस जन्मता है। यह श्लोक किसी साधारण पत्थर पर नहीं था, वह था अश्मक शिला। राजमहल लौटकर राजा ने राज पुरोहित वशिष्ठ से उस श्लोक और अश्मक शिला के बारे में पूछा। वशिष्ठ ने उन्हें एक दुर्लभ ग्रंथ दिखाया, तांत्र गर्भ संहिता। इसमें लिखा था, अश्मक, एक विद्वान जो कभी राजा सूर्यवर्मा का सेनापति था, उसे उसके ही भाई द्वारा षड्यंत्र कर दरबार से निकाला गया। वह बदला लेने की आग में तांत्रिक बन गया और फिर राक्षस। अश्मक की आत्मा को मुक्त करने का केवल एक उपाय था, उसकी आत्मा को उसके अन्याय का न्याय देना और उसके परिवार को सम्मान देना। अगले 3 हफ्तों में 7 और गांव रात्रि दुर्वास का शिकार बने। अब एक नई बात सामने आई। हर प्रभावित परिवार कभी न कभी राजा सूर्यवर्मा के शासनकाल में हुई क्रूरताओं से जुड़ा था। राजा समरेंद्र ने निर्णय लिया, वे अश्मक से सीधे संवाद करेंगे। उन्होंने तंत्राचार्य अनंत शक्ति को बुलवाया, जो पहले कभी गुप्त विद्या में प्रशिक्षित रहे थे। अनंत शक्ति ने कहा, आप राक्षस से नहीं, एक घायल आत्मा से बात करेंगे। यह युद्ध नहीं, न्याय की पुनर्पूर्ति है। राजा समरेंद्र ने त्रिनेत्र पर्वत पर चढ़ाई की, जहां अश्मक की आत्मा अंतिम बार देखी गई थी। वहां उन्हें एक प्राचीन द्वार मिला, जिस पर लिखा था, केवल वही प्रवेश करे जिसकी तलवार से पहले उसका विवेक जागे। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने पाया एक नर्मदा शिला पर ध्यान मग्न अश्मक। राजा ने कहा, मैं तेरे अन्याय का उत्तरदाता नहीं, पर मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। अश्मक ने कहा, मेरे जैसे को जवाब नहीं, मोक्ष चाहिए। अचानक अश्मक उठ खड़ा हुआ, वातावरण में बिजली गूंज उठी। उसने कहा, अगर तू सच में राजा है तो मेरे क्रोध से तेरा सिंहासन डिगना नहीं चाहिए। भीषण युद्ध हुआ, एक तरफ राजसी धर्म, दूसरी ओर अपमान का आक्रोश। लेकिन राजा ने तभी तलवार गिरा दी। जो न्याय तलवार से नहीं हो सकता, वह क्षमा से होता है। राजा ने अश्मक को सुनने की अनुमति दी, उसके दर्द को समझा। फिर उन्होंने शपथ ली कि सूर्यवर्मा के कुकर्मों के लिए एक सार्वजनिक स्मारक बनेगा। अश्मक की आंखों से पहली बार आंसू बहे। वह बोला, शायद अब मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है। अश्मक की आत्मा वहीं शांत हो गई। राख की उस मूर्ति में से एक नवयुवक निकला, शांत, सौम्य और श्रद्धा से भरा। वह था धवल, अश्मक की आत्मा से जन्मा। राजा उसे सौम्यपुर वापस लाए और उसे राजकीय न्याय परिषद का प्रमुख नियुक्त किया।
धवल ने शांति मंदिर की स्थापना की, जहां हर साल एक सभा होती है जिसमें पुराने अपराधों की क्षमा और सुधार की प्रथा निभाई जाती है। सीख, हर राक्षस पैदा नहीं होता, कुछ समाज की गलती से बनते हैं। राजा वही जो न्याय तलवार से नहीं, करुणा से करे। इतिहास तभी महान होता है जब वर्तमान उससे सीखकर आगे बढ़े।